नमस्कार। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर के सामने आई है। 243 सदस्यीय बिहार की विधानसभा में 89 सीटें जीती है। 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। दूसरे स्थान पर जनता दल यूनाइटेड, जनता दल एकीकृत नीतीश कुमार की पार्टी है, जिन्होंने 85 सीटें यानी 85 सीटें जीती हैं। हालांकि आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां ने टॉप नहीं किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां इतनी सीटें नहीं जीत पाई थी और बहुत ही सम्मानजनक सीटें जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता हैं चिराग पासवान, 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर जीतन राम मांझी की पार्टी है और 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और उन्होंने 4 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। इस प्रकार से 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 202 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि बहुमत के लिए महज 122 सीटें चाहिए। अब सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नीतीश कुमार मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन नीतीश कुमार को साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को धक्का दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें केंद्र में भी नीतीश कुमार का सहयोग चाहिए और राज्य में भी, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक बड़ा दल के रूप में उभर के सामने आए। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी इतनी सीटें नहीं थी। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की सीटें अधिक थी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से। तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक तरफा जीत हासिल की है। कितने भी चुनावी रणनीतिकार हैं वो 150 या 160 के आसपास सीटें बता रहे थे, लेकिन एक तरफा 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की है। अभी कुछ दिनों में हमें हाल ही में देखने को मिलेगा कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मुख्यमंत्री का चेहरा किसे घोषित करती है। हालांकि लगभग ये तय है कि उप मुख्यमंत्री भी होंगे इस सरकार में, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां उभर के आई हैं। लगभग 5 राजनीतिक दल जो एनडीए से संबंध रखते हैं वो जीत के आए हैं। ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा मेरे ख्याल से उप मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर रहेंगे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जीतन राम मांझी की पार्टी से भी कोई उप मुख्यमंत्री मुश्किल बन पाएगा। लेकिन जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों में से एक पार्टी का कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा और दूसरी पार्टी का उप मुख्यमंत्री होगा। हो सकता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से भी एक मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। यानी इस सरकार में एक मुख्यमंत्री होगा जो या तो जनता दल यूनाइटेड का होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का, और 2 या 2 से अधिक 3 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 2 उप मुख्यमंत्रियों का बनना तय है। धन्यवाद।